हेलो एवरीवन, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। एज वी ऑल नो अबाउट द फोटोसिंथेसिस इन लोअर क्लासेस, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर। इट मीन्स लाइट की प्रेजेंस में प्रिपरेशन किसकी? फूड की। और ये फूड प्रिपेयर कौन करता है? हमारे प्लांट्स करते हैं। तो अभी फोटोसिंथेसिस की हम डेफिनेशन देखते हैं। It is an enzyme related anabolic process. Enzyme related photosynthesis में बहुत सारे enzymes इन्वॉल्व होंगे। Anabolic process, anabolic होता है formation, जिसमें ऐसी प्रोसेस जिसमें फॉर्मेशन होती है किसकी? In which food और ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। फूड बनता है, किस में बनता है? क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। जिन सेल्स के अंदर क्लोरोफिल होगा वहीं पर फूड सिंथेसिस होगी। और किसकी हेल्प से बनता है ये फूड? From CO2 and H2. CO2 प्लांट्स एयर एटमॉस्फेयर से लेते हैं एंड वाटर ये लेते हैं सॉइल से। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस भी जरूरी होती है फूड फॉर्मेशन के लिए। तो ये हमारी एक अच्छी सी डेफिनेशन हो गई है फोटोसिंथेसिस की। आपने लोअर क्लासेस में शायद एंजाइम रिलेटेड प्रोसेस नहीं सुना होगा, बट अभी हायर क्लासेस में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन ऑफ फूड में। तो फॉर्मेशन प्रोसेस है, इसीलिए इसको एनाबॉलिक प्रोसेस होती है, जिसमें सब्सटेंस मिल करके एक नया बड़ा सब्सटेंस बना देते हैं। तो इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड हमने यूज़ की थी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight, enzymes and chlorophyll containing cells. Chlorophyll containing cells form the food with the help of all these material and release water and oxygen. ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स जो होती है in the presence of sunlight, enzymes, carbon dioxide, water, they form the food and release water and oxygen outside the environment. Okay, ये हो गई हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। अब फोटोसिंथेसिस जो भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लांट्स तो करते ही करते हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, हमारे पास डिफरेंट एल्गी होती है, ग्रीन, रेड, ब्राउन एल्गी। कुछ प्रोटिस्टम्स होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस शो करता है, और कुछ बैक्टीरिया और भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। क्यों करते हैं ये फोटोसिंथेसिस शो? बिकॉज दे कंटेन पिगमेंट्स इनसाइड इट। ओके, और जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जो ये मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं, दे ऑल आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स, और यू कैन से फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। ये इस प्रोसेस से, ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, जो भी ये प्रोसेस करते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉप्स कहलाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से फूड प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो जो अपना फूड खुद बना सकते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। एंड जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इट मीन्स the organism which do not perform photosynthesis and depend on the autotrophs, they are known as heterotrophs. Okay, heterotrophs में हम आ जाएंगे। एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, हम सभी क्या है अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। ठीक है, तो अब ये फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है बेटा? सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस की वजह से ही फूड प्रोड्यूस होता है। तो प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स। ओके, क्या प्रोड्यूस करते हैं? फूड ऑन विच ऑल द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन इट। ठीक है, तो सबसे पहला फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस है फूड प्रोडक्शन। सेकेंड, इट रिलीज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। This oxygen is also very essential for survival of the organisms. Okay, is second importance. And the third importance is they contain the pigments like chlorophyll or any other pigments, carotenoids, xanthophylls. They contain the pigments which absorb the solar energy, okay, and convert it into the chemical energy. And this chemical energy is stored into our food.
अब फूड के अंदर एनर्जी स्टोर हुई एंड दिस एनर्जी हेल्प टू परफॉर्म द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, हम जो फूड लेते हैं उस फूड के अंदर क्या है, एनर्जी है, जिससे हम अपनी वेरियस लाइफ प्रोसेसेस कर सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड इम्पॉर्टेंस। फोर्थ इम्पॉर्टेंस, जब भी प्लांट्स किसी वजह से दब जाते हैं ज़मीन के नीचे तो हीट प्रेशर की वजह से कुछ सालों में ये कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में एंड दिस फॉसिल फ्यूल्स आर दी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये फ्यूल्स के रूप में यूज़ होते हैं हमारे। और प्लांट्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे ऑयल, फाइबर्स, ड्रग्स, रेजिन्स, टिम्बर। ये सारी चीज़ें भी प्लांट से ही ऑब्टेन होती है जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ये होगी और इम्पॉर्टेंस। एक और इम्पॉर्टेंस, जब हमारे सराउंडिंग में ये व्हीकल्स चलते हैं, इतने सारे इंडस्ट्रीज़ है, कंबस्शन प्रोसेसेस हो रही हैं, इनसे बहुत सारी CO2 रिलीज होती है। तो उस CO2 को भी रिड्यूस कौन करता है, प्लांट्स करते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में CO2 का यूज़ होता है। तो क्या करते हैं प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी एटमॉस्फेयर से रिड्यूस कर देते हैं। तो ये हो गई बेटा वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। लोअर क्लासेस में बेटा आपने फोटोसिंथेसिस के ऊपर वेरियस एक्टिविटीज़ पढ़ी होंगी जो रिक्वायरमेंट्स होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जैसे CO2, क्लोरोफिल, ठीक है, सनलाइट और फूड फॉर्मेशन हुआ है या नहीं, जो स्टोर हुआ है नहीं स्टार्च की फॉर्म में, इन सब की प्रेजेंस के लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटी की थी लोअर क्लासेस में। लाइक जैसे CO2 है, ठीक है, हमने क्या किया था, एक प्लांट लिया इस तरह से, ठीक है, उसकी जो लीफ है, मान लो ये एक बड़ी सारी लीफ बनाई मैंने, इसका हाफ पार्ट तो बाहर लाइट में एक्सपोज्ड है और जो हाफ पार्ट है इसका हाफ पार्ट हमने यहाँ एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कॉटन के अंदर KOH डाल करके यहाँ पर रख दी। ठीक है, अब KOH हमने क्यों लिया है यहाँ पर, बिकॉज इट एब्जॉर्ब दी CO2। ये CO2 एब्जॉर्बर होता है। तो जब हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे, इन दोनों पार्ट्स की टेस्टिंग करेंगे कि किस पार्ट के अंदर फूड फॉर्मेशन हुई है। तो जब हमने पहले इस पार्ट की टेस्टिंग की, आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर जब हम इस पार्ट को डालेंगे तो हमें स्टार्च फॉर्मेशन पता चल जाएगी, क्योंकि जो आयोडीन सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, जब हम लीफ के इस पार्ट को जो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इंसर्ट कर रखा है, ये इस पार्ट की जब हम टेस्टिंग करते हैं बेटा, इसके अंदर कोई स्टार्च फॉर्मेशन नहीं पता चलती। क्यों, क्योंकि जो भी CO2 एटमॉस्फेयर से आ रही थी वो CO2 एब्जॉर्ब कौन किए जा रहा था, KOH। ठीक है, क्योंकि ये CO2 एब्जॉर्बर है, इसने CO2 एब्जॉर्ब कर ली, इट मीन्स ये पार्ट CO2 नहीं ले पाया, जिस वजह से इस पार्ट के अंदर फूड फॉर्मेशन नहीं हुई। तो यहाँ से हमें पता चला कि CO2 की रिक्वायरमेंट क्यों जरूरी है प्लांट के लिए, फूड फॉर्मेशन के लिए। ओके, देन इसके बाद है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के लिए बेटा आप एक वेरीगेटेड लीफ ले सकते हैं। वेरीगेटेड लीफ होती है जो हाफ ग्रीन होती है और हाफ थोड़ी सी येलोइश होती है। ठीक है, वेरीगेटेड लीफ जैसे हमने यहाँ पर ली, तो जहाँ पर भी जो पार्ट थोड़ा थोड़ा जहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है, लाइक यहाँ पार्ट पर क्लोरोफिल नहीं है, इस पार्ट को जब हम आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर जो ये ग्रीन पार्ट था, ये ग्रीन पार्ट तो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू कलर में। इट मीन्स ग्रीन पार्ट फॉर्म द स्टार्च, बिकॉज ग्रीन पार्ट कंटेन द क्लोरोफिल जो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी। लेकिन जो ये वाला पार्ट था जो ग्रीन नहीं था, ये वाले पार्ट में कोई भी स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुई। ठीक है, कोई भी कलर इसमें आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर नहीं आया। तो इससे हमें पता चला कि क्लोरोफिल भी जरूरी होता है सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और सनलाइट का भी आप यहीं से देख सकते हो, जैसे जो भी पार्ट एक्सपोज्ड होगा सनलाइट में, या हम एक और एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे हम कोई प्लांट लेते हैं, ठीक है, इस प्लांट की इस लीफ में हम हाफ पार्ट कवर कर देते हैं। ठीक है, हाफ पार्ट हमने कवर कर दिया और हाफ पार्ट लाइट में एक्सपोज्ड कर दिया। तो जो पार्ट कवर्ड है ये कोई भी स्टार्च फॉर्मेशन नहीं करता, और जो पार्ट अनकवर्ड है, जो एक्सपोज्ड है, इट विल फॉर्म द स्टार्च। तो यहाँ से सनलाइट की भी प्रेजेंस का पता चल गया। और स्टार्च तो हमें पता ही है, जो पार्ट ग्रीन है, जैसे हमने इन सभी से पता कर ही लिया है, फूड फॉर्मेशन यानी कि जो फूड होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। कब, जब ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, फोटोसिंथेसिस होगी और फूड बन जाएगा, और वो फूड फिर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हम यहाँ पर बेसिकली इनकी
प्रेजेंस में फूड फॉर्मेशन की टेस्टिंग कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है फूड फॉर्मेशन के लिए। ओके, अभी हम कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानेंगे कि बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी ऑक्सीजन की। कुछ ने पता लगाया था सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए होती है, क्लोरोफिल चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट से फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताया। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं जोसेफ प्रिस्टले, इन्होंने 1770 के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए और पता लगाया एयर के रोल का, एयर के फंक्शन का, कि असेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता लगाया कि जो एयर है उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है प्लांट की ग्रोथ में। और इन्होंने 1774 के अंदर ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। इन साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, एयर की इम्पॉर्टेंस बताई थी जिन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक बर्निंग कैंडल ली और एक माउस। ओके, ये माउस और बर्निंग कैंडल के ऊपर इसने क्या रख दिया, एक बेल जार जो कि बंद है पूरी तरीके से। थोड़ी देर बाद देखा कि जो जल रही थी कैंडल वो अब थोड़ी देर बाद बंद हो गई है और जो माउस था हमारा वो मर गया है। ठीक है, एक तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ। दूसरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि वही सेम एक्सपेरिमेंट था लेकिन यहाँ पर अब इन्होंने एक मिंट प्लांट को ऐड कर दिया और थोड़ी देर बाद देखा कि कैंडल भी जल रही है, माउस भी जिंदा है और प्लांट भी सही है। तो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या पता लगाया कि यहाँ पर जो बर्निंग कैंडल है वो भी CO2 रिलीज कर रही है और माउस है ये भी CO2 रिलीज कर रहा है बाय रेस्पिरेशन प्रोसेस। देन यहाँ पर एयर जो है वो CO2 है, बट इनको बर्निंग कैंडल को जलने के लिए और माउस को जिंदा रखने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। ओके, तो जिस वजह से ये दोनों खत्म हो गए। ओके, देन इसके बाद इन्होंने अब यहाँ पर एक प्लांट रखा। प्लांट का क्या पर्पस था, यही इन्होंने यहाँ पर देखा कि जो भी ये बर्निंग कैंडल और माउस जो भी एयर रिलीज कर रहे हैं उसको यूज कौन कर रहा है, मिंट प्लांट यूज कर रहा है। और मिंट प्लांट क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन, जो कि कैंडल के जलने के लिए और माउस को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। जिस वजह से इस बंद वेसल के अंदर कैंडल भी जल रही है, माउस भी जिंदा है और ये प्लांट भी हरा है। तो यहाँ से इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ एयर के बारे में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फाउल एयर है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं, लेकिन जैसे ही प्लांट रखा अब यहाँ पर प्लांट की इंपॉर्टेंस पता चली तो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और जो ये है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं जो प्लांट की फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक तो ऑक्सीजन का भी पता चला था और दूसरा कि जो भी रेस्पिरेशन के दौरान गैस रिलीज हो रही है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर रही है। सेकेंड साइंटिस्ट थे हमारे पास जैन इनऑनहोज। इन्होंने सनलाइट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, फोटोसिंथेसिस के दौरान सनलाइट की इंपॉर्टेंस। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एक्वेटिक प्लांट के ऊपर। पहले एक्वेटिक प्लांट को सनलाइट के अंदर रखा और ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है उसके चारों तरफ क्या डेवलप हो गए हैं, स्मॉल बबल्स, एंड दीज बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन। ये बबल्स ऑक्सीजन की है। ओके, जब सेम एक्सपेरिमेंट डार्क के अंदर परफॉर्म किया गया, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट परफॉर्म किया गया, तो कोई भी स्मॉल बबल्स नहीं बने। इट मीन्स जो प्रोसेस हो रही है, जो ये ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, या यू कैन से जो ग्रीन पार्ट जो इन्वॉल्व हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, सिर्फ वही स्मॉल बबल बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। डार्क के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, ग्रीन पार्ट के बाहर स्मॉल बबल्स नहीं बने। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें सनलाइट का और ग्रीन पार्ट का बहुत ही बड़ा रोल होता है, तभी ये ऑक्सीजन भी बनती है। ओके, इसके बाद जो साइंटिस्ट थे जूलियस वोन, इन्होंने बताया था कि जो प्लांट के अंदर ग्रीन पार्ट होता है वो ग्लूकोज फॉर्म करता है। जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है सिर्फ वही फूड फॉर्मेशन में हेल्प करता है और वो फूड स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म के अंदर, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया था कि ग्रीन पार्ट प्लांट के अंदर ही कुछ स्पेशल बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होता है। इट मीन्स उस टाइम पर क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट वर्ड नहीं बताए गए थे, लेकिन बाद में पता चला था कि ये जो ग्रीन पार्ट है इट इज़ द क्लोरोफिल, और ये जो स्पेशल बॉडीज़ का नाम इन्होंने बताया था वो स्पेशल बॉडीज़ क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो इन्होंने ग्रीन पार्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे
T.W. एंगलमैन, इन्होंने प्रिज्म की हेल्प से लाइट को स्प्लिट कराया, लाइट स्प्लिट हुई। विबग्योर यहाँ पर ये अलग अलग 7 लाइट्स हैं। इन्होंने एक सस्पेंशन ऑफ एरेबिक बैक्टीरिया लिया, एक बीकर है, इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे एरेबिक बैक्टीरिया का मिक्सचर लिया और अब इसके अंदर इन्होंने एक एल्गा यूज़ की है, क्लैडोफोरा। ये क्लैडोफोरा जो एल्गा है ये फोटोसिंथेसिस करेगी और यहाँ पर एरेबिक बैक्टीरिया लेने का पर्पस है, ये बैक्टीरिया जहाँ पर ऑक्सीजन है वहीं पर ग्रो करेंगे। तो इन साइंटिस्ट ने जो एल्गा ली थी क्लैडोफोरा, ये ब्लू और रेड लाइट के अंदर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रही थी। इट मीन्स जो यहाँ पर आप देखोगे ग्रोथ जो ऑफ बैक्टीरिया जो है बहुत ही ज़्यादा है इस रीजन के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्लू और रेड लाइट के अंदर ये क्लैडोफोरा बहुत ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए और ए एंड बी। तो ब्लू लाइट और रेड लाइट रीजन के अंदर आप देखोगे जो एरेबिक बैक्टीरिया है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एरेबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए और ये ऑक्सीजन क्लैडोफोरा की फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज हो रही है इस रीजन के अंदर। ओके, तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इफेक्ट ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑन द फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी लाइट का रोल बहुत ही ज़्यादा है। तो ब्लू और रेड लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। तो बेटा इन एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया है कि लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब बहुत ही ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस में और ये हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो 19th सेंचुरी के मिड तक बेटा ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि जो फोटोसिंथेसिस है इट इज़ अ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। प्लांट लाइट की प्रेजेंस में ही फूड सिंथेसाइज करते हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट है ये किसकी रिडक्शन से बना है? कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से बना है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है जिसने रिड्यूस कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को फूड के अंदर। ओके, और रिलीज हो गई ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बनी है, ये वाटर से बनी है। अब इसको भी प्रूव करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, जो वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था कॉर्नेलियस वैन नील साइंटिस्ट ने। इन्होंने हमें वाटर की जगह क्या ले लिया? हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फर ले ली, जस्ट ये पता लगाने के लिए कि ये ऑक्सीजन इसी वाटर से ही आई है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या ले लिया? सल्फर, हाइड्रोजन सल्फर, और ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया की हेल्प से ये रिएक्शन प्रोसीड कराई, क्योंकि ये बैक्टीरिया भी क्या करते हैं? फूड सिंथेसिस करते हैं। अब इन्होंने क्या किया? जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो हाइड्रोजन डोनर है, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया फूड के अंदर। फूड तो बन गया, अब रिलीज क्या हो रही है? देखो सल्फर रिलीज हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं है। इट मीन्स ये यहाँ पर जो वाटर था यही ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा था, ना कि कोई दूसरा हाइड्रोजन डोनर सब्सटेंस जो दूसरा सब्सटेंस रिलीज करेगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया था इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर जो हेल्प कर रहा है ऑक्सीजन की रिलीजिंग में। यहाँ पर कोई दूसरा सब्सटेंस हम लेते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। ओके, तो ये थे बेटा वेरियस एक्सपेरिमेंट्स जिनसे हमें थोड़ा और फोटोसिंथेसिस के बारे में पता चला, थोड़े और हमारी जो नॉलेज है फोटोसिंथेसिस के लिए वो थोड़ी और इंक्रीज हो गई।